कागुराबाची एक ऐसी मांगा सीरीज जिसने मांगा प्लस पे जेजेके को पीछे छोड़ दिया था। एट वन पॉइंट तो मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये वन पीस को पीछे छोड़ के फर्स्ट पोजीशन पे ना आ जाए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा था। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भैया मेरे दिमाग में चुल मच गई थी कि इस मांगा में आखिर ऐसा है क्या। बस फिर क्या था, पढ़ डाला मैंने पूरा कागुराबाची मांगा और आज की वीडियो उसी की स्टार्टर पैक होने वाली है। यानी कि मैं आपको हर एक मेजर प्लॉट पॉइंट्स बता दूंगा जो कि अब तक कागुराबाची के पहले 12 चैप्टर्स में हुई है। हाँ, 12 ही आया है अभी तक। नीडलेस टू से कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होगा तो बच के रहिएगा, आगे रोने से कोई फायदा नहीं। तो कागुराबाची की कहानी एक बाप बेटे से शुरू होती है। यहाँ पिता का नाम है कुनिशिगे रोकुहिरा और बेटे का नाम है चिहिरो रोकुहिरा। कुनिशिगे एक स्वॉर्ड्समिथ है, यानी कि वो तलवार बनाते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे वैसे स्वॉर्ड्समिथ नहीं है। ना, ही इज द मोस्ट फेमस स्वॉर्ड्समिथ। और ऐसा कहा जाता है कि कुनिशिगे जो आज से 15 साल पहले सेइती वॉर के दौरान स्वॉर्ड्स बनाए थे, वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए थे वॉर के अंदर। यही वजह है कि कुनिशिगे आम जनता के बीच किसी लेजेंड से कम नहीं है। नाउ चिहिरो जो कि उनका बेटा है, वो भी अपने पिता के साथ तलवार बनाना सीखता है और फिलहाल उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अब कुनिशिगे यूं तो बहुत ही लाइट हार्टेड और मजाकिया पर्सन है, इतना कि वो अपने घर में 3 गोल्ड फिश ले आए हैं, एक ब्लैक कलर की, रेड कलर की और एक के अंदर 3 कलर्स का मिक्स है, और वो गोल्ड फिश से बात करते रहते हैं। लेकिन जब वो तलवार बना रहे होते हैं तब भैया उनसे सीरियस इंसान इस पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा। अब क्योंकि कुनिशिगे इतना प्रचलित है, साथ ही वो इतना खतरनाक कटाना बना सकते हैं, तो उनके घर को आम लोगों से छुपा कर रखा गया है। कैसे? वेल, एक प्रोटेक्टिव मैजिक बैरियर से। जी हाँ, इस वर्ल्ड में मैजिक भी है, और अगर कोई भी इस बैरियर के अंदर घुसता है या इसको छेड़ता भी है तो कुनिशिगे के जो एक्स वॉरियर फ्रेंड शिबा हैं, उनको इसके बारे में पता चल जाएगा और वो फौरन यहाँ आ जाएंगे। तो एक दिन शिबा को अलर्ट होता है कि कोई तो बैरियर के अंदर घुसा है, लेकिन जब तक शिबा वहां पहुंचते कुनिशिगे का काम तमाम हो चुका था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बचा था तो सिर्फ चिहिरो जो कि एकदम टूटा हुआ था। अब इस पॉइंट पे हमें एक नई इंफॉर्मेशन दी जाती है। दरअसल कुनिशिगे 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स बनाया था जो कि वो सेइते वॉर्स के दौरान चोजन वॉरियर्स को दिया था। ये स्वॉर्ड्स कुछ ज्यादा ही ओपी थे और वॉर खत्म होने के बाद कुनिशिगे इन 6 तलवार को वापस रिट्रीव करके अपने पास सेफली रखा था। अब कुनिशिगे पे जो यहाँ अटैक हुआ है, इसमें ना सिर्फ वो मारा गया बल्कि वो 6 तलवार भी गायब थे। यानी जिसने भी यहाँ पे हमला किया वो प्राइमरली इन 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स के पीछे ही था। इन इंचेंटेड स्वॉर्ड्स को आप डीमन स्वॉर्ड्स भी कह सकते हैं। तो इसके बाद कहानी में आगे आता है टाइम स्किप, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आज के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि कोई नहीं है। नहीं, मेरे वीडियो को कोई स्पॉन्सर नहीं किया, इसलिए कहता हूं कम से कम इंस्टा पे ही फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड पे ही फॉलो कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो यार, सपोर्ट दिखाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, और 1000 कमेंट्स चाहिए मेरे को इस वीडियो पे, 15000 लाइक्स चाहिए। टारगेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कागुराबाची की कहानी इंटरेस्टिंग है, आगे तुमको पता चलेगा, और आगे तभी कवर करूंगा जब टारगेट कंप्लीट होगा। स्पॉन्सर्स नहीं है तो कम से कम इतना तो आपसे मांग ही सकता हूं। जो भी मैं बोल रहा हूं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, यहां से 38 मंथ्स यानी कि तकरीबन 3 साल का टाइम स्किप आता है। अब चिहिरो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ, वो एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बन गया है, एक वॉरियर जैसा जो कि अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता है, और वो 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स को वापस लाना चाहता है। लेकिन वो बदला लेगा किससे, और वो डीमन स्वॉर्ड्स फिलहाल किसके पास है? वेल, चिहिरो को ये तो नहीं पता, लेकिन उसको इतना जरूर पता है कि उसके पिता को सॉर्सरर्स मारे थे। जी हाँ, वो लोग जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें आप नेक्रोमांसर्स भी कह सकते हैं, और चिहिरो इन्हीं नेक्रोमांसर्स के खिलाफ लड़ रहा है और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाता है। इस सब में चिहिरो की मदद कौन कर रहा है? अपना शिबा। खैर, आगे में पता चलता है कि आम जनता को कुछ नेक्रोमांसर्स का ऑर्गेनाइजेशन प्रताड़ित करता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में लिबरेशन आर्मी, याकुजा, ये सब काफी प्रचलित हैं। वैसे वॉर के बाद गवर्नमेंट भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सॉर्सरर्स का, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, देन गैंग्स वगैरह के खिलाफ जा सके, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कामुनाबी। कामुनाबी के मेंबर्स यूजुअली याकुजा जैसे मेंबर्स के खिलाफ या फिर अंडरग्राउंड गैंग्स वगैरह होते हैं ना, उनके खिलाफ ही लड़ते हैं। मांगा में आगे हमारी मुलाकात एक अजामी नाम के ऑफिसर से भी होती है जो कि कामुनाबी का ही एक मेंबर है। खैर, तो अब एक फाइट के दौरान चिहिरो याकुजा के बॉस को पकड़ लेता है और उससे एक इंफॉर्मेशन निकालता है। याकुजा ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बताता है कि एक्चुअली में एक हिसाकू नाम के एलीट सॉर्सरर्स का ग्रुप है जो कि याकुजा को सपोर्ट करता है। इसी पे और छानबीन करके चिहिरो और शिबा टोक्यो पहुंचते हैं। यहाँ ये लोग हिनाओ नाम की लड़की से मिलते हैं जो कि कैफे हारू हारू चलाती है। अब ऊपर से तो ये एक कैफे है, लेकिन यहाँ कई सॉर्सरर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हिनाओ इन सॉर्सरर्स को बड़े क्राइम
ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से कांटेक्ट करवाती है ताकि इन सॉर्सरर्स को उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कुछ मिशंस वगैरह मिल सके। ठीक जॉन विक यूनिवर्स की तरह, जहां अंडरग्राउंड माफिया पूरा छाया हुआ था और यहाँ पे सॉर्सरर्स जो है वो हिटमैन है, यानी कि वो लोग मारने वाला काम सब करते हैं। अब क्योंकि शिबा हिनाओ से क्लोज थी तो ऐसे में हिनाओ चिहिरो और शिबा दोनों को काफी सारी इंफॉर्मेशन देती है, अब चाहे वो हिसाकू के बारे में हो या फिर अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स के बारे में। अब इस सब के दौरान एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रिवील होती है कि चिहिरो के पिता कुनिशिगे जो थे वो वॉर खत्म होने के बाद एक और इंचेंटेड स्वॉर्ड बनाए थे। जी हाँ, और इस तलवार को वील्ड कौन करता है? अपना चिहिरो, यानी कि कुल मिलाकर 7 डीमन स्वॉर्ड्स हैं। देख रहे हो यहाँ भी कैसे 7 आ गया, हर जगह 7 आता है, थाला फॉर ए रीजन। चिहिरो का जो स्वॉर्ड है उसका नाम है N10 और उसकी जो पावर है वो उन 3 गोल्ड फिश पे बेस्ड है जिसको कुनिशिगे अपने घर में पाले थे। याद है मैंने बताया था गोल्ड फिश 3 थे, एक का कलर रेड, एक का ब्लैक और एक था मल्टी कलर, 3 कलर का मिश्रण। अब आप पूछोगे ये स्वॉर्ड कैसे काम करता है, गोल्ड फिश से कैसे कनेक्टेड है पावर? अरे धैर्य रखो, सब बताता हूँ, सांस लेने दो थोड़ा मुझे। तो N10 बेसिकली एक इंसान के अंदर के स्पिरिट एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है जिससे ये एनर्जी एक जायंट मास के फॉर्म में बाहर आएगा। ये जो मास है वो एक गोल्ड फिश के फॉर्म में होगा जो कि तलवार से बाहर निकलता है और इससे तलवार की जो स्लैशिंग एबिलिटी होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब 3 गोल्ड फिश थे ना चिहिरो के घर पे, तो हम इस तलवार का इस्तेमाल 3 तरीके से चिहिरो को करते हुए देख पाते हैं। तो जब ब्लैक गोल्ड फिश बाहर निकलेगा यानी कि उसका सिनर्जी बनेगा, तब कटाना और तलवार जो वील्ड कर रहा है उसके हाथ पे एक ब्लैक लिक्विड सा फैल जाएगा। इससे जो वील्डर है वो फ्लाइंग स्लैशेस मार सकता है जिसका एक तो रेंज बहुत ज्यादा होगा, साथ ही स्लैश का पावर भी कई गुना ज्यादा होगा। अब सोच के देखो, इससे चिहिरो लिटरली 1 शॉट में कई छोटे मोटे विलेंस को खत्म कर सकता है। नाउ कमिंग टू रेड गोल्ड फिश, अगर वो तलवार से बाहर निकलता है यानी कि चिहिरो उसको समन किया है, तो ये वाला जो गोल्ड फिश है वो ओपोनेंट के वार को सिर्फ झेलता ही नहीं बल्कि उसको स्टोर करके भी रख लेता है। स्टोर क्यों करता है? क्योंकि अगर चिहिरो उसके बाद जिस डायरेक्शन में अपना तलवार पॉइंट करेगा, वेल ये जो स्टोर्ड अटैक है ओपोनेंट का, वो ओपोनेंट पे ये गोल्ड फिश चला देगा। मतलब आपके हमले से आप पे ही पलटवार, डिफेंस प्लस ऑफेंस। नाइस। अब आखिरी है निशिकी, यानी कि वो 3 कलर वाला मल्टी कलर्ड गोल्ड फिश। इसको समन करने पे चिहिरो उसे एज ए क्लोक पहन सकता है, उस तरह का लिक्विड मटेरियल क्लोक जैसा पहन लेगा और उसके बाद चिहिरो की स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ वो सब होता है ना, सब बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इसके आने से स्लैश, पंच, किक ये सब भी एकदम ओपी हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी स्पिरिट एनर्जी। अब मांगा में कहा गया कि N10 और भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन चिहिरो अब तक इसके फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। देखो N10 कितना पावरफुल है, अब सोच के देखो बाकी के 6 स्वॉर्ड्स भी कितने कितने पावरफुल होंगे। खैर कहानी में आगे हम एक छोटी बच्ची से मिलते हैं जिसका नाम चार है। चार हिनाओ के शॉप पे आई थी क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट इसकी चार का कहना था कि वो एक इंचांटेड स्वॉर्ड देखी है। बस ये सुनते ही चिहिरो और शिबा दोनों चार से मिलने आ जाते हैं और यहाँ चार का एक छोटा सा सीक्रेट भी है, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आगे हमें पता चलता है कि चार के पीछे गेनेसी सोजो नाम के बंदे के आदमी पड़े हैं और भैया सोजो यहाँ के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है। इनफैक्ट उसके पास ही एक इंचांटेड स्वॉर्ड है जिसका नाम है क्लाउड गॉजर। हमें बताया जाता है कि सोजो को 10 साल पहले ही कामुनाबी वाले ब्लैकलिस्ट कर दिए थे और तब से वो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन सोजो के वांटेड होने से घंटा उसको फर्क नहीं पड़ा, वो अपना धंधा चलाते रहा और फिलहाल वो अंडरग्राउंड का सबसे बड़ा नाम है, सबसे भयावह क्रिमिनल। नाउ इससे माइंड बॉगलिंग बात यह है कि आने वाले एक बहुत बड़े ऑक्शन में सोजो एक इंचांटेड स्वॉर्ड की बिडिंग करवाने वाला है, यानी वहां बोली लगेगी उस इंचांटेड स्वॉर्ड के लिए जो कि एक क्लाउड गॉजर नहीं है। उस स्वॉर्ड का नाम है सिनुची, मतलब इस बंदे के पास 2 इंचांटेड स्वॉर्ड्स हैं। अब सोजो को चार और चिहिरो के बारे में पता लग जाता है, इनफैक्ट उसे यह भी पता लग जाता है कि चिहिरो के पास N10 यानी कि एक जो डीमन स्वॉर्ड है ना उसका वो है। वैसे में सोजो बाउंड्री रिलीज करता है कि जो भी चार और N10 को मेरे को लाके देगा भैया उसको मुंह बोला पैसा जितना चाहिए देगा मैं। बस फिर क्या था, ढेर सारे सॉर्सरर्स चार और चिहिरो के पीछे लग जाते हैं, जैसे मडोका जो कि डरूमा डॉल्स बना के उन्हें काइंड ऑफ फोड़ता है। देन एक और सॉर्सरर था जो कि आपको आपका ट्रॉमा का याद दिलाता है जिससे आप उसी मोमेंट में खो के मूव नहीं कर पाओगे। देन एक बंदा जो कि किसी का भी लोकेशन निकाल लेता है, वैसे इन सब का नाम मेरे को याद नहीं, एक ही बार मांगा पढ़ा हूं तो भूल गया, माफ करना। मांगा में आगे चिहिरो से लड़ने खुद सोजो आ जाता है और इससे चिहिरो की फट जाती है। ऑल्दो यहां सोजो एक बात जरूर समझ पाता है कि चिहिरो की जो इंचांटेड स्वॉर्ड्स को लेकर नॉलेज है
उतना नॉलेज शायद सोजो के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स चिहिरो जिस स्वॉर्ड्समैन का बेटा है वही तो इन एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स को बनाए थे, तो उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा नॉलेज होगा। इसलिए सोजो अपने क्लाउड गॉजर तलवार से वहां पे क्लाउड्स को समन करता है और निकल लेता है। तो ये एक पावर है क्लाउड गॉजर का, बाकी नहीं पता। अब आपको लगा होगा सोजो तो भाग गया, लेकिन मित्रों सोजो का यहाँ प्राइम टारगेट चिहिरो नहीं था बल्कि चार थी, और दूसरे एंड पे चार को वो किडनैप करवा लिया। अब ये चार के पीछे क्यों पड़ा था? वेल, हमें रिवील किया जाता है कि चार एक्चुअली में क्योनागी फैमिली की एक मेंबर है, और इस फैमिली की खास बात यह है कि भाई क्योनागी क्लैन के सभी लोगों के पास सुपर हीलिंग होती है। कैसी? वुल्वरीन जैसी। तो चार के इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सोजो करना चाहता है, लेकिन वो करेगा कैसे इस्तेमाल? बताता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सब, लेकिन आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनना। तो ये जो इंचेंटेड स्वॉर्ड्स बने हैं वो डेटेनसेकी नाम के एक ओर से बने हैं जो कि वॉर के दौरान मिला था। डेटेनसेकी का प्रोनाउंसिएशन यही होता है ना, स्पेलिंग बता देता हूं, DATENSEKI। अगर गलत बोल रहा हूं तो माफ करना। खैर, इस ओर का सिर्फ 250 किलो ही फिलहाल पृथ्वी पे मिल पाया है। इस ओर की खास बात यह है कि जब भी इसमें स्पिरिट एनर्जी जाती है तो स्पिरिट एनर्जी एकदम से मल्टीप्लाई होती है। इससे ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कि इसको ह्यूमन बॉडी में स्टोर ही नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कुछ इंचेंटेड स्वॉर्ड्स के साथ होता है ना, याद है आपको? आपकी स्पिरिट एनर्जी को यूज करके एक मास बनाता है जो कि स्वॉर्ड से बाहर निकलता है, जैसे गोल्डफिश निकलता है चिहिरो के स्वॉर्ड से। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो एक्चुअली में टॉक्सिक होती है। तो जब इंसानी शरीर इसे वील्ड करेगा, तलवार से निकलेगा, तो भैया इंसान फट जाएगा, लिटरली होल्ड नहीं कर पाएगा। उसको होल्ड करने के लिए उस ओर को स्टेबलाइज करना होगा, और ये काम आज तक कोई कर ही नहीं पाया एक्सेप्ट वन पर्सन, चिहिरो के पिता कुनिशिगे। तभी तो वो 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स बना पाए जिसका इस्तेमाल कर पाते हैं लोग। इसका मतलब समझे दया, बाकी कोई भी इंचेंटेड स्वॉर्ड आज तक बना ही नहीं पाया कुनिशिगे को छोड़ के। ऐसे ही नाम नहीं था बंदे का, ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन एवर। तो अब सोजो का मानना है कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए 4 के ही सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 4 के पास है हीलिंग प्रॉपर्टीज। इसीलिए वो 4 के पीछे पड़ा था, ताकि उसके सेल्स का इस्तेमाल कर सके, देन उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि वो स्टेबलाइज कर सके सब चीज को। यू गेट द ड्रिल राइट? स्टेबलाइज होगा तभी तो डेटेनसेकी ओर से तलवार बन पाएगा, और भी ढेर सारे इंचेंटेड स्वॉर्ड्स। मोरओवर यहां हमें यह भी बताया गया है कि सोजो खुद भी इन इंचेंटेड स्वॉर्ड्स के पावर को अभी तक ठीक ढंग से समझ नहीं पाया है। इनफैक्ट चिहिरो भी पूरा यूटिलाइज नहीं करता है। वैसे अगर ध्यान दे तो हम व्यूअर्स अभी तक 2 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स देख पाए हैं। एक तो क्लाउड गॉजर जो कि इसके पास है, देन चिहिरो के पास है N10, और एक तीसरा वाले का बस नाम सुने हैं, देखे नहीं हैं। बाकी के 4 स्वॉर्ड्स कैसे हैं, उनके पावर्स क्या क्या हैं, वेल ये तो हमें अब तक नहीं पता। जैसे जैसे मांगा है कि मैं आपको बता दूंगा। तो हाँ, अभी 12 चैप्टर तक यही सब खेल चल रहा है, और अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कागुराबाची में क्या हो रहा है और क्यों ये इतना फेमस है। उसका स्टोरी रीजन नहीं है, वो भी शॉर्ट में बताता हूं आगे। शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट SORT हो जाता है, शॉर्टिंग, शॉर्ट SHORT। तो हाँ, आगे कुछ भी सिग्निफिकेंट होगा तो मैं जरूर कवर करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा था 1 के लाइक्स होने चाहिए, नहीं 1 के कमेंट्स होने चाहिए, और 15,000 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे, तभी कागुराबाची पे मैं आगे भी अपडेट देता रहूंगा। अब रही बात कागुराबाची इतना पॉपुलर क्यों हो रहा था, तो इनिशियली जब ये आया था तो एकदम से स्वॉर्ड, मैजिक और मांगा में ऐसे पैनल्स कुछ थे जिसको लेके ये टिपिकल शोनेन लग रहा था, तो लोग इसका काइंड ऑफ मजाक बनाने लगे थे, मीम बनने लग गए थे। लेकिन उसके बाद एकदम से इसका डिक्लाइन आया। क्यों? क्योंकि आगे चल के इसकी कहानी थोड़ी अच्छी होने लग गई। तो अब इसका मीम कैसे बनाया जाए, तो मीमर्स इसलिए कह रहे थे, याद है मैंने एक बताया था वीडियो में कि कागुराबाची पहले ही अच्छा था, मीम बनाते थे, अब अचानक से सीरियस हो गया है थोड़ा कहानी, तो मजा नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ स्टेबलाइज हो गया कागुराबाची, पन इंटेंडेड। बट इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि कहानी इंटरेस्टिंग है, और इसके अब जेन्युइन फैंस भी बनने लग गए हैं। वैसे में आप लोग बताओ, आप लोग को इसकी कहानी अब तक कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, क्या बेटर हो सकता है, सब लिख दो कमेंट्स में, लेकिन प्यार से। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.